गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी और भूतिया हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काले महल के नाम से जानते थे। वर्षों से उस हवेली में कोई नहीं गया था, क्योंकि वहां जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते थे। हवेली की कहानियां गांव में प्रचलित थीं और लोग उसे दूर से ही देखने में डरते थे। एक दिन गांव के 4 दोस्त रवि, नीरज, सुनील और रोहित ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे सभी साहसी थे और भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे। एक चांदनी रात को वे चारों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही चारों ने महसूस किया कि वहां का वातावरण बहुत ही अजीब और डरावना था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगा था। हवेली के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि हर तरफ धूल और जाले लगे हुए थे। फर्श पर पुराने फर्नीचर टूटे फूटे पड़े थे। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों दोस्त चौंक गए, पर उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, जिन्हें देखकर ही डर लगता था। नीरज ने कहा, शायद ये सब हमारी कल्पना है, हमें ध्यान से हर कमरे की जांच करनी चाहिए। सभी ने सहमति जताई और अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। रवि ने एक कमरे में जाते ही एक पुरानी डायरी पाई। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस हवेली के मालिक का नाम राजा विक्रम था, जो काले जादू में माहिर था। उसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए यहाँ एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था, लेकिन वह अनुष्ठान गलत हो गया और उसकी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई। उधर नीरज, सुनील और रोहित को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की। अचानक हवेली की बिजली चमकने लगी और हर तरफ अंधेरा छा गया। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को पुकारने लगे। तभी रवि को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक धुंधली आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि चीख पड़ा, भागो, यहाँ से भागो। चारों दोस्तों ने जितनी तेजी से हो सका हवेली से बाहर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। अब वे चारों हवेली में फंस चुके थे। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि हवेली में जो भी आता है वो फिर कभी बाहर नहीं जा पाता। डर और निराशा के बीच उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और उस डरावनी रात को झेलने का हौसला जुटाया। आज भी हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें वहां 4 दोस्तों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो मदद के लिए पुकारते हैं, पर कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। काले महल का रहस्य आज भी बरकरार है। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।